नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूँ देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, आज भी मैं स्क्रीन से वीडियो कर रहा हूँ क्योंकि मैं आउट ऑफ होम हूँ, आउट ऑफ अपने लोकेशन से बाहर हूँ और इस वजह से यहाँ से वीडियो कर रहा हूँ। और इस वीडियो में बात होगी अगले 3 दिनों के मौसम की। आज 31 अगस्त है, तीसरा महीना मानसून सीजन का आज एंड हो रहा है और भारत में जो बारिश की स्थिति है मानसून की, वो सामान्य से 10% कम के स्तर पर बनी हुई है। और आने वाले दिनों में कम से कम अगले 2-3 दिन इसमें थोड़ी और बढ़ोतरी होगी, यानी कि ये जो 9% है बढ़कर 10 और 11 भी पहुंच सकता है। लेकिन पॉजिटिव सिग्नल ये है कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में थोड़े से सिस्टम बन रहे हैं, तो ये सिस्टम थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की तरफ हमें लेकर के जा सकते हैं। फिलहाल अगर मौसमी सिस्टमों की बात मैं करूं तो मानसून की अक्षीय रेखा तो बिल्कुल बनी हुई है हिमालय के तराई वाले रीजन में। ये वाला आप रीजन देखिए, लगभग इस तरह से बनी हुई है। इसके अलावा बिहार के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से लेकर के बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भागों तक यहाँ पर एक ट्रफ बनी हुई है और इस ट्रफ के कारण पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के भागों पर सिस्टम धीरे धीरे हवा लेकर के आ रहा है, नमी के साथ लेकर आएगा। और इसके अलावा यहाँ पर एक सर्कुलेशन भी बना हुआ है और ये सर्कुलेशन इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज लगातार मूव कर रहा है और ये सिस्टम आगे बढ़ेगा। और उसी दौरान भारत के जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि भारत के पूर्वी हिस्सों पर बारिश की जो गतिविधियां हैं धीरे धीरे बढ़ने वाली हैं। यानी पूर्वी तटों की तरफ से पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों और मध्य भारत के भागों पर धीरे धीरे बारिश का जो प्रभाव रहेगा वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन अभी वक्त है, अगले 24 घंटों के दौरान यानी आज दिन में और रात में क्या सिचुएशन रहेगी इसकी बात अगर मैं करूं तो एक सिस्टम और यहाँ पर बना हुआ है। कर्नाटक के दक्षिणी भागों पर एक सर्कुलेशन है और साथ ही साथ इस सर्कुलेशन से लेकर कोमोरिन रीजन तक एक ट्रफ बनी हुई है। तो यहाँ पर थोड़ी ट्रफ के चलते जो हवाएं हैं, आर्द्रता वो साउथ पेनिनसुलर रीजन पर पहुँच रही है और बारिश बढ़ रही है। तो साउथ से शुरुआत करें अगर, तो यहाँ पर आज तमाम इलाकों में, तमिलनाडु में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। कई जगहों पर इंटीरियर पोर्शन में पंबन, तंजावुर, कडलूर में भी बारिश हो सकती है और पुदुचेरी में भी बारिश की संभावना रहेगी। मदुरई, वेल्लोर, कोयम्बटूर, और इंटीरियर पोर्शन जो तमिलनाडु के हैं इन भागों में कई स्थानों पर वर्षा संभावित रहेगी। केरल के तमाम इलाकों में बारिश होगी और आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर हल्की तो कहीं पर मध्यम बौछारें गिरने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। इसके बाद लक्षद्वीप में आप देख सकते हैं, लक्षद्वीप पर काफ़ी समय के बाद यहाँ पर मानसून सक्रिय हुआ है और अच्छी बारिश हो सकती है। कई सारे आइलैंड्स पर मध्यम से तेज़ वर्षा की संभावना यहाँ पर रहेगी। साथ ही साथ यहाँ पर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, क्योंकि बंगाल की खाड़ी भी सक्रिय है, तो अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर भी बारिश की गतिविधियाँ ठीक ठाक हो रही हैं और होने की संभावना नज़र आ रही है। इसके बाद हम ऊपर की तरफ अगर देखें तो यहाँ पर कर्नाटक जो आंध्र प्रदेश का उत्तरी तटीय हिस्सा है यहाँ पर वर्षा की संभावना है। रायलसीमा में थोड़ी बहुत बारिश होगी और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में बहुत थोड़ी बहुत बारिश होगी। यहाँ पर ज़्यादा ऊपर मैंने बना दिया, ये उत्तरी आंतरिक कर्नाटक का हिस्सा यहाँ पर है। और इसके अलावा तेलंगाना में थोड़ी बहुत बारिश की संभावना रहेगी, लेकिन बहुत मामूली। महाराष्ट्र में आप देख सकते हैं नमी कुछ इंटीरियर पोर्शन पर मध्य महाराष्ट्र के भागों पर है और यहाँ पुणे से लेकर सांगली, सतारा, कोल्हापुर, महाबलेश्वर और आसपास के भागों में हल्की फुल्की बारिश होने की संभावना है। मुंबई, गोवा और रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सूरत, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। मध्य महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों, मराठवाड़ा या मध्य महाराष्ट्र में भी शुष्क मौसम की संभावना है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की बात अगर करें, जो कि इस साल के मानसून के सबसे बेस्ट स्टेट्स मैं मानता हूं जिन्हें, और यहाँ पर बारिश की जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन कुछ इलाकों में यहाँ इन दोनों राज्यों में वर्षा होने की संभावना रहेगी। पैचेज में थोड़ी बहुत बारिश झारखंड में भी देखने को मिल सकती है। मध्य प्रदेश पर भी बादल यहाँ पर बनेंगे, जिसमें भोपाल से लेकर रीवा, सीधी, सिंगरौली के बीच में यहाँ पर उत्तर पश्चिमी दिशा की शुष्क हवाओं के साथ ये जो अरबियन सी की हवाएं यहाँ पर आने के बाद मर्ज हो रही हैं, ये आप देख सकते हैं। ये हवाएं उत्तर दिशा से आ रही हैं और ये हवाएं बंगाल की अरब सागर से आ रही हैं। तो इन हवाओं के मर्ज होने के कारण यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट होने की संभावना रहेगी। तो दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्वी या दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश का जो रीजन है यहाँ पर कुछ संभावना बन सकती है। बिहार में तराई वाले रीजन में थोड़ी बहुत वर्षा आज होने की संभावना है, बहुत मामूली बारिश होगी, धीरे धीरे बारिश यहाँ पर बढ़ेगी। और सिक्किम, उपहिमालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल, असम, इन भागों में बहुत लाइट रेन की संभावना रहेगी। जबकि अगर आप दक्षिण के क्षेत्रों में देखें तो नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन 4 राज्यों में भारी बारिश के आसार नज़र आ रहे हैं। इधर उत्तर प्रदेश में एंटायर रीजन में ड्राई वेदर रहेगा। भदोही, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर से लेकर कौशाम्बी और प्रयागराज, फतेहपुर के बीच में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी एक्सपेक्टेड है, लेकिन ज़्यादा नहीं। इसके बाद गोरखपुर से लेकर आगरा तक और मथुरा से लेकर मेरठ तक सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। लखनऊ, कानपुर, बरेली और शाहजहांपुर समेत तमाम इलाकों में शुष्क मौसम संभावित है। धूप बहुत ज़्यादा रहेगी, दिन में गर्मी रहेगी, सुबह और रात का मौसम सुहावना रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी थोड़ी हवाएं जो है
ज़ोर पकड़ रही हैं पश्चिमी दिशा की, जो सिग्नल होती हैं कि मानसून वापस लौट गया है। लेकिन अभी मानसून वापस लौटा नहीं है। आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, मानसून अभी वापसी करेगा। बहुत धीमी गति से आएगा, मानसून की बारिश इधर से आएगी, लेकिन आएगी ज़रूर, ऐसा मेरा अनुमान है। इंटेंसिटी भी भले बहुत कम हो, लेकिन बारिश आने वाली है, थोड़ा सा धैर्य रखिए। इधर राजस्थान में शुष्क मौसम रहेगा, गुजरात और हरियाणा पंजाब में शुष्क मौसम रहेगा। उत्तराखंड में थोड़ी बहुत संभावना बन सकती है बूंदाबांदी की, हल्की वर्षा की। बाकी वेस्टर्न हिमालयन रीजन में जम्मू कश्मीर हो, लद्दाख या गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद या हिमाचल, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। तो ये रही आज की स्थिति, आज यानी 31 अगस्त की। अब इसके बाद चौथा महीना जब शुरू होगा 1 सितंबर, तो क्या कुछ अच्छी खबर लेकर आएगा और 2 सितंबर कैसा होगा, इसकी बात करते हैं। इसमें देखिए तस्वीरें बदल रही हैं और बंगाल की खाड़ी से नमी का कनेक्शन ये बहुत बेहतर ढंग से आप देख सकते हैं। इसमें यहाँ पर ओडिशा और छत्तीसगढ़ तथा उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के ऊपर बढ़ रहा है और यही धीरे धीरे आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। सिर्फ मध्य भारत में ही नहीं, बल्कि कुछ पूर्वी क्षेत्रों में, उसके बाद धीरे धीरे कुछ उत्तर के भागों में, कुछ दक्षिण के क्षेत्रों में, तो तमाम जगहों से यहाँ पर गतिविधियाँ धीरे धीरे शुरू होने की संभावना नज़र आ रही है आने वाले दिनों में। और अगर हम कल की बात करें, यानी 1 सितंबर की, जो कि पहला दिन है मानसून सीजन के आखिरी महीने का, इस दिन मानसून मैं प्रार्थना भी करता हूं और कर रहा हूं, और साथ ही दक्षिण में जो सिचुएशन है या अरब सागर बंगाल की खाड़ी में जो सिचुएशन है, उससे जो शुभ संकेत मिल रहे हैं वो ये हैं कि भारत में मानसून की जो सुस्ती है वो फिर से रिवाइव होगी, वापसी से पहले एक बार बारिश देकर जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए दक्षिण में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में सिर्फ रायलसीमा के कुछ हिस्सों और तटीय इलाकों, और कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक इलाकों में, उत्तरी जो तमिलनाडु का रीजन है यहाँ पर अच्छी बारिश हो सकती है। दक्षिणी तमिलनाडु में चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं है, लक्षद्वीप में वर्षा हो सकती है थोड़ी बहुत, और इसके अलावा महाराष्ट्र में आप देखिए तो मध्य महाराष्ट्र में तमाम इलाकों में बारिश की संभावना नज़र आ रही है। हालांकि इंटेंसिटी यहाँ पर पुणे हो, अहमदनगर हो, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर यहाँ पर लाइट रहेगी। बीड़, जालना, हिंगोली और संभाजी नगर से लेकर नागपुर, नंदुरबार, नागपुर और चंद्रपुर, गढ़चिरौली, चिरौली का जो रीजन है विदर्भ का, इन भागों में बहुत लाइट रेन की शुरुआत हो सकती है। और मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में भी बारिश शुरुआत हो सकती है। बैतूल से लेकर होशंगाबाद, छिंदवाड़ा और नरसिंहपुर, जबलपुर, मांडला, बालाघाट के बीच में। झारखंड में थोड़ी बहुत वर्षा होगी और गंगीय पश्चिम बंगाल में ड्राई वेदर रहेगा। बिहार में अधिकांश भागों में ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन बिहार में बारिश तराई वाले क्षेत्रों में कुछ कुछ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। पूर्व उत्तर में सामान्य वर्षा होती रहेगी। उत्तर प्रदेश को अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट एमपी, ये जो रीजन आप देख रहे हैं यहाँ पर अभी इंतज़ार ही रहेगा बारिश का, कम से कम 2-3 दिनों का। तो यहाँ पर फिलहाल 1 सितंबर को बारिश नहीं होगी और बारिश की संभावना हिमाचल और उत्तराखंड में कुछ जगहों पर थोड़ी बहुत दिख रही है। अब ये देखिए, ये है 2 सितंबर की स्थिति। 2 सितंबर की तस्वीर थोड़ा और बेहतर नज़र आ रही है। तो जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि शुभ संकेत हैं और ये निश्चित तौर पर शुभ तस्वीरें भी हैं। धीरे धीरे मध्य प्रदेश में थोड़े और बारिश बढ़ जाएगी, महाराष्ट्र में मराठवाड़ा और विदर्भ में बारिश थोड़ी बढ़ जाएगी, मध्य महाराष्ट्र में भी बारिश थोड़ी बढ़ेगी। साथ ही साथ तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, तटीय इलाकों, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन भागों में बारिश बढ़ेगी। पूर्वोत्तर में बारिश बढ़ेगी। साउथ पेनिनसुलर रीजन में देखें तो धीरे धीरे प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में जो लक्षद्वीप है और केरल का रीजन है, यहाँ पर बारिश बढ़ेगी। इसके बाद गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार की भी बारी आएगी। थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। ये बादल आगे बढ़ेंगे, आशा रखिए, उम्मीद रखिए और अपनी फसल को जितना हो सके सुरक्षित रखने के उपाय आप करते रहिए। तो ये जो रीजन आप देख रहे हैं अभी फ़िलहाल ड्राई वाला है, इसमें भी बारिश आने वाले समय में होगी। हवाओं का रुख बदलेगा, अरब सागर भी कुछ सपोर्ट करेगा और मैं तो ये भी प्रे कर रहा हूँ कि एक WD आ जाए तो फिर मज़ा ही आ जाएगा, क्योंकि WD जैसे ही इससे कनेक्ट होगा और इधर बंगाल की खाड़ी की नमी से कनेक्ट होगा तो ये पूरा रीजन उत्तर पश्चिम भारत का ये बहुत अच्छी बारिश वाला रीजन बन जाएगा। लेकिन अभी स्कोप कितना है देखेंगे, बात करेंगे अगले बुलेटिन में। इसमें फ़िलहाल इतना ही। आप क्या सोचते हैं, क्या प्रतिक्रियाएं हैं, ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।